हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैप्टन सोंग जूही को ले जाने के बाद ठीक है, अब सिर्फ मैं हूँ यहाँ, मैं ही अकेला मरूंगा यहाँ, लेकिन मेरा भी एक परिवार है जो राह देख रहा है। और उसके बाद वो मूर्ति अपने तलवार से जिनवू के हाथ को काट के अलग कर देता है और उसके बाद वो मूर्ति जिनवू के सीने में तलवार घुसा के बलि देने वाले स्थान में पटक देता है। और उसके बाद जिनवू कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार का ख्याल कौन रखेगा। काश मुझे एक मौका और मिलता तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा देता, लेकिन ये मेरा आखिरी वक्त है। फिर उसके बाद वो बड़ी सी मूर्ति जिनवू को बीच से काटने वाला होता है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आ जाता है जिसमें लिखा होता है वेलकम योर प्लेयर, और उसमें यस और नो का ऑप्शन बताता है। और उसके बाद जिनवू बेहोश होने से पहले यस में हाँ कह देता है। फिर उसके बाद जिनवू को हॉस्पिटल में होश आता है और फिर तब आखिर मैं कहाँ हूँ, ये क्या, ये तो हॉस्पिटल है, मेरा हाथ सही सलामत है और पैर भी, क्या वो एक सपना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद काले सूट में दो व्यक्ति जिनवू के पास आते हैं जो हंटर एसोसिएशन के व्यक्ति लोग होते हैं। और उसमें से कहता है, तो तुम्हें होश आ गया? मैं हंटर एसोसिएशन से सर्विलेंस टीम का वो जिल जुल हूँ। आखिर सर्विलेंस टीम का मुझसे क्या काम? और उसके बाद वो जिनवू से कहता है, तुम 3 दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश थे। क्या मैं 3 दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश था? जूही और कैप्टन सोंग दोनों ठीक तो है ना? वो दोनों ठीक हैं, पर सोंग जून अपना एक हाथ खो दिया है, शायद उसे हंटर की जॉब से रिटायर होना पड़ेगा। और जूही को गहरा सदमा लगा हुआ है, इसलिए उसका हालातों को देखते हुए उसका हंटर बने रहना मुश्किल लग रहा है। जिन प्राचीन तहखानों को तुम लोगों ने ढूंढा था वहाँ से सिर्फ 6 जिंदा वापस लौट के आया है। माना कि एक हंटर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, लेकिन वो कोई आम बात नहीं। उसके बावजूद खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड मौके वारदात में पहुंची, तब तुम वहाँ बेहोश पड़े हुए मिले। तुम्हारे अलावा वहाँ पास कोई नहीं था, ना ही कोई ऐसा अजीब सा तहखाना, ना ही कोई अजीब सी मूर्ति। क्यों तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अगर मौके वारदात में लाशें नहीं मिली होती तो सारा शक तुम्हारे ग्रुप में जाता। वैसे भी ये तो हमारी एक सोच है सन जिनवू। इससे पहले तुम्हें कोई नई शक्ति का एहसास हुआ क्या? नहीं सकती। और उसके बाद जिनवू की शक्ति को नापने के लिए एक अजीब तरह का क्रिस्टल निकालता है और कहता है, इसे माना मीटर कहते हैं। इसकी मदद से हंटरों का शक्तियों को नापा जाता है। और उसके बाद जिनवू उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और उसके बाद डिस्प्ले में नंबर दिखाता है जो 10 रहता है। प्लीज मुझे बताइए अब मेरा रैंक कितना है? माफ करना, लगता है हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, फालतू में उम्मीद बढ़ गई थी। हैरानी की बात है उन लोगों ने इसके बारे में कहीं नहीं पूछा। ऐसा तो नहीं है कि इसे मैं ही देख सकता हूँ। और उसके बाद जिनवू उस स्क्रीन को समझने के लिए उसे टच करता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद जिनवू की बहन जीना आ जाती है। तुम्हें अपना ध्यान रखना भी आता है कि नहीं? पता है मैं कितनी डर गई थी। ओह, मुझे माफ कर दो। जीना, तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा है? क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारे दिमाग का चेकअप उन्होंने नहीं किया है। क्या तुम उन अनरैंक नोटिफिकेशन को जानते हो जो गेम के अंदर आते हैं? क्या तुम्हें गेम खेलने की शौक कब से चढ़ने लगी? बताओ तो, तुम तो गेम खेला करती थी ना? आसान है, मैचेस बुक को खोलो और इसे पढ़ लो बस। अचानक ये गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो? ओह, हॉस्पिटल के अंदर इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? और उसके बाद जीना अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है और जिनवू मैसेज बॉक्स को पढ़ता है। डेली मिशन, मजबूती की तैयारी, 100 पुशअप, 100 सिटअप, स्क्वाड और रनिंग। ये सब है क्या? ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आखिर ये चल क्या रहा है? और उसके बाद जिनवू बेड में लेट जाता है और उसके बाद डेली मिशन को पूरा करने के लिए टाइमर चालू हो जाता है। फिर उसके बाद टाइमर खत्म होने के बाद हॉस्पिटल में भूकंप आने लगता है जिससे जिनवू बेड से गिर जाता है। और उसके बाद जिनवू की आंखें खुलने के बाद, ये क्या, आखिर मैं हूँ कहाँ? क्या एक सपना है? मैं तो हॉस्पिटल में था। और उसके बाद जिनवू के पीछे एक बड़ा सा दानव निकलता है और उस बड़े से दानव से बचने के लिए एक टाइमर चालू हो जाता है। और जिनवू कहता है, आखिर ये कोई मजाक है? और वो बड़ा सा दानव जिनवू के ऊपर हमला करता है जिससे बचने के लिए जिनवू वहाँ से भागने लगता है। मुझे कितने टाइम से इस दानव से बचना होगा? क्या 2 घंटे और बचना होगा? और इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स लोग जिनवू को खोज रहे होते हैं और इधर जिनवू उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहा होता है। और जिनवू भागते भागते बुरी तरह से थक जाता है, लेकिन जिनवू जैसे तैसे करके समय खत्म होने तक बच जाता है और वो वापस वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और फिर तब आखिर मैं सही सलामत हूँ, जो स्क्रीन में लिखा था वो सच हो गया। और उसके बाद जिनवू डेली मिशन को पूरा करने चालू कर देता है। और उसके बाद जिनवू रनिंग करते करते एक जगह थक जाता है और वहाँ आराम करने के लिए बैठता है और कहता है, मुझे होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। कुछ बातें अब जाकर समझ में आ रही है। पहली, ये स्क्रीन मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने के बाद मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। पहली, फुल रिकवरी। दूसरी, एबिलिटी पॉइंट। एबिलिटी पॉइंट बढ़ने से मेरी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये बिल्कुल गेम की तरह है। और उसके बाद जिनवू हंसने लगता है और फिर वहाँ के सभी लोग जिनवू को देख रहे होते हैं। और उसके बाद जिनवू हॉस्पिटल के अंदर अपने मैसेज बुक को देख रहा होता है और जिनवू कहता है, ये मेरे दिन भर के लास्ट मिशन में से आखिरी लूट बॉक्स है। फिर उसके बाद जिनवू उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक चाबी निकलती है। ये क्या?
एक चाबी? अब तक मुझे इसमें बेकार की चीजें जैसे पेन या बैजेस मिलते हैं। एक अजीब ही गरीब तहखाना, ये क्या है? फिर उसके बाद जिनवू हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और मेट्रो के टनल के पास खड़े हो जाता है। फिर वो वही चाबी को निकालता है। चाबी को निकालते ही वहाँ पर चाबी लगाने के लिए एक होल दिखता है और उसके बाद जिनवू उस होल में चाबी लगा के घुमा देता है। फिर उसके बाद जिनवू उसके अंदर चले जाता है। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और उसके बाद जिनवू वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा होता है। और उसके बाद जिनवू के बगल से एक लड़की फोन चलाते हुए निकलती है, लेकिन वो लड़की जिनवू को नहीं देखती है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। ओह अच्छा, मैं अलग डायमेंशन में आ गया हूँ। ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं है, ये बिल्कुल रेड गेट की तरह होगा। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? मैंने सोचा था कोई मुसीबत होगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं तो ई रैंक के दानों को भी नहीं हरा पाता हूँ। अब मुझे अकेले ही इस तहखाने में लड़ना होगा। ये तो पागलपन है। और उसके बाद जिनवू उस तहखाने के अंदर चले जाता है। थोड़े दूर जाने के बाद 3 गोबलिन अचानक से जिनवू के सामने खड़े हो जाते हैं और जिनवू के ऊपर हमला करते हैं। और जिनवू उसमें से एक गोबलिन से बचता है और दूसरा गोबलिन जंप करके ऊपर से हमला करता है और जिनवू उस हमले से अपने आप को बचा लेता है। और जिनवू मौका देख के उस गोबलिन के ऊपर चाकू घुसा देता है और दूसरे को सर में चाकू मार के मार देता है और तीसरे को अपने हथियार से बीच से काट देता है। लगता है मैं ताकतवर हो गया हूँ। और उसके बाद जिनवू के पीछे से एक भेड़िया दीवार तोड़ते हुए निकलता है और यही कहानी खत्म होती है।